हेलो ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा BD 101 बीएड फर्स्ट ईयर में जो लोग हैं उनके लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है चैप्टर, और 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला यही है जिस पर हम लोग का पेपर होगा, पहला फर्स्ट पेपर है। और इसमें पहला चैप्टर है आपका बालक के विकास की अवधारणा। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर चुके थे, 52 क्वेश्चन, अब आगे करते हैं 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बालक के खेलों को कौन सा तत्व अधिक प्रभावित नहीं करता है? जन्म क्रम सामूहिक खेल सूचक है। इसका है प्रेम व स्नेह का। मांटेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका है। यह है श्रीमती पार्क हर्ष। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का समय समय पर होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, ठीक है, एनालिसिस करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ हो गई? 1969 में। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में। ये सब आ सकते हैं। नई परिस्थितियों के में समायोजन की योग्यता बुद्धि बुद्धि है जी, किसने कहा था? स्टर्न ने। शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम उदाहरणा की योग्यता है बुद्धि, किसने कहा था? ये कहा था फ्रायड ने। वृद्धि का अर्थ होता है केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना। आत्मनिर्भरता के लिए अति आवश्यक है स्वतंत्रता। इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है? समाजीकरण करना। भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है प्रथम माह में। माँ को पहचानकर मुस्कुराना प्रारंभ होता है। ये कब होता है? दूसरे माह में हो जाता है। साहचर्य खेलों में कितने बालक के साथ खेलते हैं? दो बालक। शरीर की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास क्रियात्मक विकास है। यह कथन किसने कहा था? हरलॉक का। शिशुओं का संपूर्ण विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम व वातावरण पर। बाल्यावस्था के परिपक्व होने कब का समय होता है? ये होता है 6 से 9 वर्ष। सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है सामूहिकता। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसके सारे स्टेटमेंट याद करने होंगे। ठीक है, वंशानुक्रम के मूल वाहक होते हैं पैतृकों के। वाटसन द्वारा नवजात शिशुओं के में मौलिक समीकों का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त सभी भय, क्रोध, प्यार। बाल विकास अध्ययन है। ये किसका अध्ययन है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बाल बाल विकास अध्ययन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है कि बालक विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है, ब होगा। ठीक है, विकास के क्षेत्र हैं सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, द होगा। बालक विकास व बाल मनोविज्ञान में मुख्य अंतर है। ठीक है, बालक विकास और बाल मनोविज्ञान में क्षेत्र का अंतर। विकासात्मक प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। उपयुक्त सभी बाल विकास को मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। उपयुक्त सभी वंशानुक्रम से संबंधित चीजों पर प्रयोग किया गया है मेंडल द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करिएगा। बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है। ये सभी बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होना। ये है क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के बाद होने वाले परिवर्तन में निम्न क्या शामिल हैं? इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट के समय सामान्य की ओर होता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था में। ये तो बहुत ही डेंजरस एज होता है जिससे हम लोग निकल चुके हैं। अभिवृत्ति संप्रतत्य है। उपयुक्त सभी। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है विकासात्मक अवस्थाओं का। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में विभिन्न होते हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो चारों हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। विकास में महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है।
93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति में बच्चे को संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि बच्चे का दिमाग 2 साल का है और आप उसे 10 का या 12 का क्वेश्चन लगवा रहे हो, ठीक है? फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? अव्यक्तावस्था, ठीक है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? सामाजिक विकास का, वातावरण, सही बात है, वातावरण जैसा रहेगा वैसा ही करोगे। अगर आपके आस-पास सभी लोग नॉन-वेज खा रहे हैं तो आप भी नॉन-वेज खाओगे, नहीं खा रहे तो आप भी नहीं खाओगे। निम्न में से कौन-सा कथन विकास के संबंधित में से नहीं है? ये हो गया विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खर्ते होते हैं। बाल विकास में उपरोक्त सभी प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन। देखिए, तुक्का मेथड मैं आपको बता देता हूँ, एक तुक्का मेथड, जहाँ पर उपयुक्त सभी लिखा रहे उसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है? जब कुछ ना समझ में आए तो मार दीजिएगा। मानव विकास है, मानव विकास है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक विकास, ठीक है? सामूहिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल-पुथल। शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं अभिवृद्धि को। कोई भी नाराज़ हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होने आसान नहीं है। यह संबंधित है, यह है संवेगात्मक विकास से। इसको भी आप स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास, विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ये स्टेटमेंट अभी आ चुका है, यही वाला 92, और ये 2 बार पूछा है। किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होकर। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वंशानुक्रम, पर्यावरण, ये कई बार पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिसको ऐसे रंग दे रहा हूँ सर्कल में तो वो इंपॉर्टेंट है। बच्चों में आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, ठीक है? तो मैंने 105 क्वेश्चन करा दिए। अगर आगे भी आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना कि हाँ, मुझे आगे भी क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपको किस-किस चैप्टर से, मतलब मैं तो हर चैप्टर कराने की कोशिश करूँगा, बस आप कमेंट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर ज़रूरी है, ठीक है? उम्मीद है कि अब मेरे 100 सब्सक्राइब आप करा देंगे, ठीक है? एक-एक लोग कम से कम 10-10 सब्सक्राइब कराएँगे तब भी काम हो जाएगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे सारे जो भी रिस्क लेने होंगे हम लेकर आपको अच्छे से पढ़ाएँगे, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू।